हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर कैपजेमिनी के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ने वाले हैं जो कि इस साल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब कैपजेमिनी में जब आप यहाँ पर आंसर्स देने जाओगे तो यहाँ पर आपको सूडो कोड्स देखने को मिलते हैं 25। उसमें से दो टॉपिक्स हैं जो कि हर पेपर में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और वो दो टॉपिक्स हैं आपके ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ ट्रेवर्सल। तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए। बट आपको ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ ट्रेवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर। कैपजेमिनी के यहाँ पर एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ ट्रेवर्सल के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को। एंड आप ये मान के चलना कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। सो इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ ट्रेवर्सल की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन फॉर ऑल कंपनीज। यहाँ पर काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए। काफी सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक क्वांट के, रीजनिंग के, वर्बल के, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डेटा, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन एंड ऐसे राइटिंग। काफी कुछ चीजें अवेलेबल हैं। सो इस सीरीज को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर ऑल द कंपनीज। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द बाइनरी ट्री, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पहले भी हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो क्या होता है। देखो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको हमको पता है कि लेफ्ट, रूट एंड राइट, ये होता है इन ऑर्डर रिवर्सल। बट अगर आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, जैसे कि आप सबसे पहले सबसे ज्यादा लेफ्ट में गए। अब लेफ्ट में जब आपका पूरा का पूरा लेफ्ट खत्म हो गया, फिर आप उस एलिमेंट को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके राइट पे जाएंगे, तो राइट पे भी फिर हम दोबारा से चेक करेंगे क्या कोई लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो लेफ्ट एलिमेंट नहीं है तो हम उस एलिमेंट को फिर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने बैक ट्रैक किया, तो बैक ट्रैक करके यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 2। और 2 के बाद हम यहाँ पर राइट में गए, तो राइट हमने चेक किया तो राइट क्या था, 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। अब जैसे ही ऊपर गए तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। और फिर उसके बाद हम राइट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पूरा डन हो चुका है, तो राइट में जाएंगे। फिर राइट में जाके चेक करेंगे क्या कोई लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, विच इज 3। अब देखो ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से समझना। ये था 1, 2, 3, 4 और 5। अब सपोज ये जो 5 है इसके भी यहां पर लेफ्ट में सपोज कोई एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल 6, तो 6 कैसे प्रिंट होता। देखो सबसे पहले तो लेफ्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे बैक ट्रैक करके लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट को प्रिंट करके ऊपर गए बैक ट्रैक करके, करेक्ट। फिर उसके बाद जब राइट आएंगे तो राइट आके फिर दोबारा से कॉल लग जाएगी लेफ्ट को, तो पहले 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 को प्रिंट करके 5 प्रिंट होगा, तो 4, 2, 6, 5 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, बाकी इसका जो सिंपल तरीका है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैसे हम करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो आपकी लास्ट लाइन है ना, इससे आप इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो ऐसे एक डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दो, यूं ऐसे जाएगा, फिर अगर इसके ऊपर कोई गैप है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यूं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। ठीक है, ट्रेवर्सल जो होता है ऐसे, ये इसका डिजाइन बनता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री होता है अगर आपका, ठीक है, तो क्या यहां से स्टार्ट होगा सबसे लेफ्ट वाले से। सबसे पहले इसको रंग चेंज करता हूं, मैं रंग चेंज करके समझाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले यूं जाएगा, यूं, यूं करके फिर ऊपर जाएगा, फिर यूं चलेगा फिर से, और फिर सबसे लेफ्ट में जाएगा, फिर यूं ऊपर करके जाएगा, यूं और यूं ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स को टच करना है, फिर ऊपर वाले को टच करना है, फिर सबसे लेफ्ट में जाना है। ठीक है, जब तक लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करेगा तब तक सबसे लेफ्ट में जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करके प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 4 प्रिंट होगा, बिकॉज सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे हम राइट की तरफ जाके फिर से लेफ्ट में आए तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। फिर ऊपर की तरफ आए तो 5। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ आए, एंड देन 3। सो 4, 2, 6, 5, 1, 3 इसके लिए प्रिंट होगा। और उस इस वाले ट्री के लिए क्या प्रिंट होगा, 4, 2, 5, 1, 3। सो इसका आंसर आएगा 4, 2, 5, 1, 3। ये इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रेवर्सल्स एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, आपको एक एक ट्रेवर्सल समझा रहा हूँ। यूजिंग द सेम ट्री व्हाट विल बी द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब देखो जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, वो होता है रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। सबसे पहले रूट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 ही प्रिंट हो जाएगा। फिर लेफ्ट गए तो यहां पर किस पे आए, 2 पर, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट के बाद
अगर आप देखोगे तो फिर सबसे पहले रूट है ना, तो लेफ्ट का कॉल दिया तो सबसे पहले क्या कॉलिंग पे आएगा, रूट। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से लेफ्ट गए तो 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का तो सब कुछ प्रिंट हो चुका, बैक ट्रैक करेंगे, जब बैक ट्रैक करेंगे तो ऊपर का ऑलरेडी प्रिंटेड है, फिर नीचे जाएंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 और फिर आ जाएगा 5। फिर ऊपर का चेक किया, ऊपर का तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, उसके ऊपर का भी ऑलरेडी प्रिंटेड है, फिर नीचे आएंगे तो 3 बचा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर रिवर्सल आपका इस प्रकार से चलता है बेसिकली, जहां भी रूट है वहां से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ से ऐसे करके ऊपर की तरफ आता है यूं। ये इसका डिजाइन होता है, ये ऊपर से चल के नीचे आता है, जो इन ऑर्डर था वो नीचे से चल के ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इसका जो इन ऑर्डर रिवर्सल आएगा वो आएगा 1 2 4 5 3। और प्रॉपर ये कैसे काम करता है ध्यान से समझना, जैसे रूट लेफ्ट राइट, यही तो है, रूट लेफ्ट राइट, करेक्ट। रूट का मतलब क्या होता है, प्रिंट कराना। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंट क्या हो गया, 1। अब हमें लेफ्ट जाना है, तो सबसे पहले रूट प्रिंट हो गया, फिर कॉल क्या है लेफ्ट का, तो लेफ्ट में क्या है 2, तो 2 पे आ गए। अब 2 पर जब आ गए तो ये रिकर्जन का दोबारा से कॉल स्टार्ट होगा, फिर स्टार्टिंग से, तो फिर किस पे आ गए, रूट पे, इसलिए 2 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। फिर लेफ्ट आया, तो लेफ्ट किस पे आ गए अपन, 4 पे। अब फिर से लेफ्ट का कॉल लगा रिकर्जन का, तो फिर ये फिर से रूट पे आ जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। यहाँ 4 प्रिंट हो गया, ऐसे ये चलता है। ठीक है, तो ये रूट लेफ्ट राइट, बाकी अगर डिटेल में आप देख लेना ट्री ट्रेवर्सल, इसको रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। यूजिंग द सेम ट्री हमें यहाँ पर करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, ये होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, हमारा ट्री है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले गए लेफ्ट लेफ्ट, अब दोबारा से रिकर्जन चालू होगा तो फिर से लेफ्ट। अब नीचे देखा क्या कुछ भी नीचे है लेफ्ट में और नहीं है, क्या राइट में है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 4। बैक ट्रैक किया, अब इसका ऑलरेडी जो लेफ्ट का कॉल है वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब क्या बचा, राइट का कॉल, तो राइट पे आए तो किस पे आ गए, 5। अब 5 पे आए, फिर चेक किया क्या लेफ्ट कुछ है, नहीं है, क्या राइट कुछ है, नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, रूट मतलब 5। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, ये भी कंप्लीटेड है, अब ऊपर की तरफ गए 1। अब इसका लेफ्ट का कॉल तो पूरा हो चुका है, अब राइट का कॉल चालू हुआ, तो राइट में अब चेक करेंगे। तो राइट में चेक किया, राइट में क्या है, 3। इसका क्या लेफ्ट में कोई है, नहीं है, क्या इसके राइट में कोई है, नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा विच इज 3। ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे बीच में मैंने 2 मिस कर दिया, इसके ऊपर 2 था, करेक्ट, हाँ। सो 4 5 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद ऊपर गए। ठीक है, तो ऊपर गए तो अपन ने चेक किया क्या इसके लेफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, यस, क्या इसके राइट का कंप्लीट हो चुका है, यस, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। ये रूट क्या है लास्ट में, ये हो जाएगा 1। सो 4 5, इसका आंसर क्या आएगा, 4 5 2 3 1। ठीक है, सो 4 5 2 3 1 कहां पे है, ऑप्शन 4 5 2 3 1 ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेवल ऑर्डर रिवर्सल क्या है, लेवल लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है, तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा। अब ग्राफ के ट्रेवर्सल देखते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ग्राफ ट्रेवर्सल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बिकॉज इसके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं 2 से 3। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार देख लेना। कंसीडर द ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, व्हाट विल बी द बीएफएस। अब बीएफएस कैसे होता है, सबसे पहले ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए स्टोर हो जाएगा। अब ए के नाइबर्स क्या है, बी और सी, सो बी स्टोर हो गया और सी स्टोर हो गया। ठीक है, ए का खेल खत्म। अब अपन आ गए बी बी तो ए का अपन का खेल खत्म, अब आए बी पे, क्योंकि ए के सारे नाइबर्स विजिट हो चुके हैं। अब बी बी के क्या नाइबर्स है, डी, तो यहां पर क्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, डी। क्या और कोई नाइबर है, नहीं, तो बी भी खत्म। अब आ गए सी पे, सी का क्या नाइबर है, ई, तो ई पे आ गए। तो क्या हुआ अपन का, ए बी सी डी ई, ये अपन का बीएफएस का ट्रेवर्सल होगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, यूजिंग द सेम ग्राफ व्हाट विल बी द डीएफएस ट्रेवल। सो डीएफएस में तो हम एक साइड की तरफ जाते हैं, तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ए, फिर एक तरफ चलते चले जाओ, फिर बी, फिर डी। अब इस साइड का तो पूरा खत्म हो गया, फिर दोबारा से वापस आएंगे, फिर दोबारा से चलते चले जाओ। जब दोबारा से चलते चले गए तो हमने दोबारा से इसमें चेक किया, फिर क्या आ जाएगा अपन का, तो ये ए बी डी, एक एक तरफ तो हम यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा ए बी डी हो गया। फिर उसके बाद यहां पर हम चलते चले गए, फिर नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ई। ठीक है, सो ए बी डी सी ई यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉट यू आर गिवन द फॉलोइंग अनडायरेक्ट ग्राफ 6 नोड्स। ठीक है, ग्राफ की एजेसेंसी लिस्ट दी हुई है, बीएफएस ट्रेवल हमें इसका बताना है इफ स्टार्टिंग विथ 0।
ठीक है, अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसका BFS ट्रेवल बताना है। ठीक है, अब अगर हमें इसका BFS ट्रेवल बताना है, अगर हम नोड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान से समझना कैसे होगा। सबसे पहले जीरो, जीरो के नाइबर्स क्या है 1,2, तो 1 आ गया 2 आ गया, ये हमारी क्यू चल रही है पूरी। ठीक है, अब हम 1 के नाइबर्स को विजिट करेंगे। अब 1 के नाइबर क्या है जीरो, तो जीरो तो ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको हटा देंगे। क्या 3 विजिटेड है, नहीं है। क्या 4 विजिटेड है, नहीं है, तो क्यू में ऐड हो जाएगा 3 और 4, फिर ये भी हट जाएंगे। ठीक है, अब अपन का जो जीरो था वो खत्म हो गया और 1 के जो सारे नाइबर्स थे वो भी खत्म हो गए। अब आते हैं 2 पे। 2 पे जीरो, क्या जीरो ऑलरेडी विजिटेड है, यस। क्या 4 ऑलरेडी विजिटेड है, यस, तो 2 भी हट गया। 3 पे 1, क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है, यस। क्या 5 ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं, तो 5 आ जाएगा। फिर ये हट गया अपन का 3। अब आए 4 पे, क्या 1 विजिटेड है, यस। क्या 2 विजिटेड है, यस। क्या 5 विजिटेड है, यस, तो ये भी हट गया। अब आए 5 पे, क्या 3 विजिटेड है, यस। क्या 4 विजिटेड है, यस, तो 0 1 2 3 4 5, ये हमारा जो BFS ट्रेवल है, ट्रेवर्सल है, वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, DFS ट्रेवल। If DFS is started at node 0, assuming we always visit the smallest number neighbor first, what is the travel first? ठीक है, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम विजिट कर रहे हैं तो DFS ट्रेवर्सल हमें बताना है। ठीक है, सो जीरो से सबसे पहले कहां पे गए 1, सबसे पहले आ जाएगा जीरो फिर 1। अब इसमें चूंकि एक ही नाइबर पर हम चलते चले जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो 2 की तरफ नहीं जाएंगे, फिर 1 के नाइबर्स चेक करेंगे। जीरो ऑलरेडी विजिटेड है, फिर क्या आएगा 3, तो 0 1 और आ गया 3। अब 3 के नाइबर्स पे विजिट करते हैं, तो 3 के नाइबर्स पे चले, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 5 आ जाएगा। अब 5 के नाइबर्स पे चले, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ट्रेवर्सल हो गया। 4 तक अपन आ गए। अब 4 के उस पर अपन चले, तो 4 के से ऑलरेडी विजिटेड है कहां पर 2, क्योंकि 1 विजिटेड है, 2 नहीं विजिटेड, तो 2 आ जाएगा फिर 5। तो आप देख सकते हो सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं, तो 0 1 3 5 4 2 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो 0 1 3 5 4 2 दिस वुड बी अवर आंसर। देन शॉर्टेस्ट पाथ अनवेटेड ग्राफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 टू 5 यूजिंग BFS? सो 0 टू 5 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा यूजिंग BFS? ठीक है, सो 0 से 5 जाना है हमें, तो 0 से 5 कैसे जा सकते हैं हम? एक तो 0 से 1 है, अपन उससे चल रहे हैं ना BFS से। ठीक है, सो एक तो अपन 0 से 1 गए। अब 1 के जो नाइबर्स हैं वो क्या है, 1 के नाइबर्स चेक करते हैं एक बार। 0 है, 3 और 4 है, तो यहां से सपोज अपन गए 3 एंड 3 से पहुंच गए 5, 3 से पहुंच गए 5, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, तो 3 हो गई डिस्टेंस। और कोई तरीका है? 5 इसमें भी आ रहा है 4 में, और 0 से 1 गए, 1 से 4 गए और 4 से 5 गए। 0 से 1 गए, 1 से 4 गए, 4 से 5 गए, तो ये भी आपका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं BFS से करेंगे अपन, जो भी करेंगे, तो अपन का जो आंसर है वो अपन का 0 1 1 से 3 3 से 5, तो अपन का जो आंसर है वो कितना आएगा 3। साइकिल डिटेक्शन, डज दिस ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल? साइकिल चेक करना है, अगर रिपीट करके आ रहे हैं तो चलो चालू करते हैं, 1 से चालू कर लेते हैं। 1 से अगर हम चालू करें तो 1 से गए हम, सपोज DFS लगा सकते हैं ना हम। 1 से सपोज गए हम 4, ओके, तो 1 से 4, 4 से 5, फिर 5 से दोबारा से 4 आ गया, करेक्ट। 5 से दोबारा से 4 आ गया ना, तो ये पॉसिबल वे हो गया, और बाकी भी पॉसिबल वेज होंगे, आई थिंक काफी सारे पॉसिबल वे होंगे। 1 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से 1, ये भी है। 1 से 4, 1 से 4, ठीक है, 4 से 2, 2 से 0 और 0 से 1, तो दोबारा से 1 से चालू हुए और 1 पे ही अपन खत्म आ गए। ठीक है, तो ये भी अपन का एक दोबारा से आ गया। सो आप देख सकते हो 1 से हमने 1 से स्टार्ट किया और दोबारा से 1 पे एंड कर दिया, तो ये भी हमारा एक पॉसिबल हो गया। तो साइकिल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफ के और ट्री के, और देखो ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं कैप जेमिनी के लिए।